हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, आज हम 10th स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और आज ही सारा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। आपको वीडियो कैसा लगेगा वो अंत में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हैं। इसमें जो है सबसे पहले तो हम मूलों के बारे में बता देते हैं। आपको पता होगा कि जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो पहले भी मैं बता चुका हूँ। द्विघात समीकरण जो होता है उसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है, अगर इस प्रकार का कोई भी इक्वेशन दिखाई दे आपको तो समझिए वो सारा इक्वेशन क्या है, द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहली बात। दूसरी बात, इसके दो मूल मिलते हैं यानी कि दो रूट मिलते हैं। रूट का मतलब इसके दो मान प्राप्त होते हैं, दो वैल्यू प्राप्त होते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो हो गया संयुक्त रूप हो गया, ये दोनों मूलों का यानी कि रूट्स का संयुक्त रूप हो गया। अगर इसको अलग अलग हमको दिखाना होगा, दो मूल अगर मान लेते हैं, दो मूल हमको ज्ञात करना होगा यानी 2 रूट्स हमको फाइंड करना होगा। तो जो दो मूल हमको फाइंड करना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा हम एडजस्ट करके दो टाइप से लिखते हैं। x इज इक्वल टू -b, पहले प्लस को लेते हैं, रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a हो जाता है। दूसरा क्या करते हैं, हम उसी फार्मूले को सेम लिखते हैं, बट यहाँ पे जो प्लस है प्लस को हटा के माइनस वाली साइन को ले लेते हैं। तो रूट में हमारा हो जाता है b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दोस्तों ये जो दो रूट हमको फाइंड करने होंगे, जो दो मूल अगर फाइंड करने होंगे तो इसी फार्मूले से हम दो रूट यानी दो मूल फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों दो मूल हमारे कैसे होते हैं, जैसे अगर ax² प्लस इसके लिए हम करते क्या हैं, b² माइनस 4ac है इज़ ग्रेटर देन यार इक्वल टू 0 हैं, तो इसके दो मूल प्राप्त होते हैं। उसके लिए कंडीशन होती है, पहली कंडीशन क्या है, और पहली कंडीशन ये है कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसके जो है मूल क्या होंगे, इसके मूल जो होते हैं यानी रूट जो होते हैं वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। पहली कंडीशन है, अगर वास्तविक मूल पूछता है तो समझ लीजिए b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। दूसरी जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पे दिया गया है कि b² माइनस 4ac अगर बराबर है 0 के तो दो समान मूल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, दो समान मूल प्राप्त होते हैं। मूल का मतलब रूट होता है, मूल प्राप्त होते हैं, इंग्लिश में रूट्स होता है, प्राप्त होते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन दोस्तों ये है, अगर यहाँ पे b² माइनस 4ac की वैल्यू छोटी है 0 से तो कोई भी मूल नहीं होगा, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ऐसा लिख सकते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो दोस्तों ये जो तीनों कंडीशन हैं, ये तीनों कंडीशन उस समीकरण को जो भी समीकरण इसमें दिया रहेगा उस समीकरण की ये क्या बताती है, नेचर बताती है, उसकी प्रकृति को बताती है। चलिए हम एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे मान लीजिए 2x² प्लस 5x प्लस
3 दिया है इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये जो समीकरण दिया है इस समीकरण के मूल वास्तविक है, समान है या फिर कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, उसके लिए हमको क्या करना होता है। दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले इसकी कंपैरिजन हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कर देते हैं। दोनों का कंपैरिजन करेंगे। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था x² का जो गुणांक होता है ये क्या नहीं कोएफिशिएंट ये 2 है और इस x² का जो कोएफिशिएंट है वो a है। इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल जाती है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है और x का कोएफिशिएंट b है तो b इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों 5 हो जाती है और c इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाती है। अब करते क्या हम b² माइनस 4ac में इसको रख देते हैं। b² माइनस 4ac इसको विविक्तकर भी कहा जाता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में और हिंदी में विविक्तकर कहा जाता है। तो जहाँ पे b है वहाँ पे 5 का स्क्वायर रखेंगे माइनस 4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है। इसको सॉल्व कर लेंगे 5 5 जा 25, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। इसको हमने सॉल्व किया तो आया 1 क्या है दोस्तों 1 हमारा पॉजिटिव है, 1 हमारा क्या है प्लस है और प्लस की वैल्यू हमेशा 0 से क्या होती है बड़ी होती है। माने इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई और यह 1 क्या है 1 से 0 से बड़ा। इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब इसके मूल वास्तविक होंगे। ठीक है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है अगर इसका अस्तित्व कब होगा जब b² माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर होगी तभी उसका अस्तित्व होगा। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है तो उस समीकरण का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, उसमें कोई वैल्यू हमको फाइंड नहीं होगी। लेकिन अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है यानी बड़ा है 0 से तो उसके दो अलग अलग मान प्राप्त होंगे। अगर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो उसके दो मान प्राप्त होंगे लेकिन दोनों बराबर प्राप्त होंगे। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है तो उसका कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा। आइए हम चेक करते हैं किसका है किसका नहीं है। ठीक है एक क्वेश्चन हमने लिख दिया, तीनों क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा है। फर्स्ट है हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा है 3x² माइनस 4 रूट में 3 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0। थर्ड है हमारा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहला नंबर। ठीक है यहाँ पे मैं पहला लिख देता हूँ। चलिए 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आइए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो हम b² माइनस 4ac को लिखेंगे, उसमें उसके वैल्यू को रखेंगे और हल करेंगे। देखते हैं 0 के बराबर 0 से छोटा बड़ा आता है कि नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले हमने बोला है जो x² का ये जो कोएफिशिएंट यानी गुणांक होता है इसको a माना जाता है। ये हमारा b इक्वल टू माइनस 3 हो जाता है और c इक्वल टू क्या हो जाता है 5 हो जाता है। दोस्तों b² माइनस 4ac जो विविक्तकर है इसके अंदर हम रख देते हैं। तो जहाँ b है वहाँ पे -3 के ऊपर 2 पावर -4 है तो -4 लिखा, a की वैल्यू 2 है तो यहाँ हमने 2 लिखा और c की वैल्यू यहाँ 5 है हमने यहाँ पे 5 रखा। इसको हमने हल किया। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 प्लस में आएगा -4 दूनी 8 पंजे 40 यानी कि माइनस में ठीक आ गई 31 हो जाएगा। ये -31 आया यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो माइनस की संख्या होती चाहे कितनी भी बड़ी हो सारी संख्याएं माइनस वाली 0 से छोटी होती है। आप ध्यान दीजिएगा। तो हो गया हमारा b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। इसका मतलब ये हमको जो कंडीशन मिली है इसका मतलब होता है कि इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। अब इसमें x की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है तो आइए सेकंड हम करते हैं। फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसकी वैल्यू -31 आ गई। हमने बोला जो माइनस की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है 0 से यहाँ पे इक्वल होगा 0 से क्या होती है हमेशा छोटी होती है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन है। इस वाली कंडीशन हमने पहले ही बता दिया इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
ए इज इक्वल टू यही होगा 3 और बी इज इक्वल टू होगा -4√3, -4 करड़ी में 3 और सी इज इक्वल टू होगा हमारा 4। आइए रखते हैं हम b² - 4ac में और चेक करते हैं क्या होता है। यानी -4√3 का होल स्क्वायर। भाई b² है तो b की जो भी वैल्यू होगी उसी का तो स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ 4 है तो 4 इंटू यहाँ a है तो a की वैल्यू हमारी 3 हो गई और c की वैल्यू हमारी 4 हो गई। देखिए ध्यान से मैं तुरंत कर रहा हूँ। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 4 4 जा 16, प्लस में 16 आएगा और √3 का स्क्वायर करते हैं रूट खत्म होकर बचेगा 3, तो 16 तियाँ 48, मतलब प्लस में 48 और 4 तियाँ 12, 12 चौक 48, माइनस में 48, मतलब क्या हो गया 0 हो गया। क्या लिखेंगे हम b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई थर्ड वाली, सॉरी सेकेंड वाली कंडीशन आ गई। इसका मतलब इस समीकरण के दो समान वास्तविक मूल होंगे। अब इसके लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी केवल हमने इसकी प्रकृति को ज्ञात किया। प्रकृति पूछा है ना, इसकी प्रकृति क्या होगी? इसकी प्रकृति यही होगी कि इसके दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मिटाएंगे। ठीक है, अब हम इसको मिटाएंगे। वैसे भी वीडियो में तो ये पढ़ा ही रहेगा। अब इसके दोनों मूलों को हम जो है आपको निकाल कर दिखाते हैं। इक्वेशन मिट गया, फिर से लिख देता हूँ मैं। 3x² - 4√3x + 4 इज इक्वल टू 0। चलिए फिर मैं ABC को लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 और c इज इक्वल टू 4। आइए, हमने आपको फार्मूला बताया है। क्या बताया है? आपका सूत्र क्या है? फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² - 4 ac अपॉन में 2a। आइए, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू रखा -4√3, तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा 4√3 प्लस माइनस रूट। देखिए अभी हमने पीछे हल किया कि b² - 4ac की जो वैल्यू आई थी वो हमारी 0 आई थी। क्या आई थी? 0 आई थी। तो यहाँ 0 पूरे को हम रख देंगे 0 अपॉन में 2a। अब इसको हम करेंगे क्या? x इज इक्वल टू 4√3, ये प्लस माइनस को हटा दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, वो तो ख़त्म हो गया उधर का। नीचे का बचा हमारा 2a, सॉरी a, और a की वैल्यू a तो रहेगा, a की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। क्या है? a की वैल्यू हमारी 3 है, तो 2 3 जा क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको प्राप्त हो गए। काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इसका मतलब क्या? x की दो मान 2√3/3 और 2√3/3, ये आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों, इसी का थर्ड पार्ट हम करके आपको दिखाते हैं। थर्ड पार्ट आप देखिए। चलिए, इसका थर्ड पार्ट है नंबर 3, 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी देखिए आप, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 3। इसकी प्रकृति ज्ञात करिए। b² - 4ac इज इक्वल टू 4ac में रखिए आप, इज इक्वल टू हो जाएगा। b की जगह क्या रखेंगे? -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारी? 2, और यहाँ c है, c की वैल्यू क्या है हमारी? 3। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया और 6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसको सॉल्व कर देंगे हम तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 यानी 12 हो गया। क्या हो गया? b² - 4ac की वैल्यू क्या आ गई? 12। और 12 चूँकि पॉजिटिव में आया है और पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 से क्या हो गई? बड़ी हो गई। अब इसके भी दो मान प्राप्त होंगे, लेकिन वो दोनों मान क्या होंगे? अलग अलग प्राप्त होंगे, जो मैंने आपको पहली कंडीशन बता दी थी। तो आइए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a में हम रख देते हैं। आइए पर इसमें हम रखते हैं x इज इक्वल टू माइनस, देखो b की वैल्यू रखेंगे माइनस, पहले से यहाँ पे माइनस है और यहाँ से पहले माइनस है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा तो
प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट में देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू हमारा यही 12, तो हम रूट में क्या रख देते हैं यहाँ पे 12, वो तो पहले से हम सॉल्व कर चुके हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है। आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट में क्या है हमारा 12 है, 12 लिखा और नीचे 2 2 जा 4 लिखा। चलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस माइनस करड़ी 12, रूट में 12 का अगर वर्गमूल निकालते हैं 2 दूनी 4 3 12 यानी 2 रूट में 3 आएगा। क्या आएगा 2 रूट में 3/4। ठीक है, आगे देखिए एक बार प्लस वाले चिन्ह को ले लीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर एक बार प्लस को लीजिए, एक बार माइनस को, 2 मान आपको मिल जाएंगे। चलिए कैसे लेंगे प्लस x इक्वल टू 6, इस प्लस को लेंगे माइनस को नहीं लेंगे तो प्लस 2√3/4 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 को हमने क्या किया कॉमन ले लिया तो बचा 2 3 6 भाग दे दिया, प्लस यहाँ से 2 कट के बचा हमारा √3/4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो हो गया x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2। चलिए पहला हो गया, एक वैल्यू ये फाइंड हो गई। ठीक है, अब निगेटिव साइन को लेते हैं, किसको लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। चलिए माइनस ले लेंगे तो x इज इक्वल टू 6, ये प्लस नहीं लिखेंगे माइनस लिखेंगे, माइनस 2√3/4, तो इसमें भी 2 हमने कॉमन ले लिया, बचा हमारा 3 माइनस रूट में 3/4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 3 माइनस √3/2। तो दोस्तों ये हमारी हमारा सेकेंड मान प्राप्त हुआ और ये हमारा इसका फर्स्ट मान प्राप्त हो गया। तो इस तरह से दोस्तों पहला क्वेश्चन पूरी तरह से हल हो चुका है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है ना, आइए इसको हम, पहला क्वेश्चन है हमारा सेकंड का फर्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, सेकंड है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। आइए इसको हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप a b और c की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं विविक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है अगर 2 मूल बराबर होंगे। हमने आपको पहले बताया अगर 2 मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। चलिए इसमें वैल्यू रख दीजिए और k की वैल्यू निकल आएगी। v की जगह क्या है हमारा k, यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0 और k स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, इधर जाएगा तो 24। इक्वल के राइट साइड में अगर किसी भी नंबर को ले जा रहे हैं किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में कोई भी नंबर ले जाते हैं तो उसके साइन क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस से क्या हो गया प्लस। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्या लेते हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कर लेते हैं। वर्गमूल करें तो यहाँ से वर्ग हट जाता है और ये संख्या हमारी कहाँ जाती है ब्रैकेट में। लेकिन दोस्तों हमको ये नहीं पता है अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 24 आएगा। ध्यान दीजिएगा अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में 24 आएगा। इसका मतलब किसी भी माइनस वाली नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तब भी वो प्लस में आएगा, प्लस वाली नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी वो प्लस में ही आएगा। हमको ये नहीं पता है कि 24 रूट में 24 जो है उसका स्क्वायर करने पर 24 जो आया है वो प्लस का है या माइनस का, इसलिए यहाँ पे हम प्लस और माइनस दोनों लगा देते हैं। ये हमारा आंसर रेडी हो गया। आइए इसमें देखते हैं, यहाँ पर भी वही काम करना है। यहाँ पर तो हमें द्विघात समीकरण दिख ही नहीं रहा, लेकिन हम दिखाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे दिखाएंगे। देखिए kx का गुणा इसमें कर देते हैं तो kx स्क्वायर हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो -2kx हो जाता है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। बात खत्म। अब यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो गया k और b इक्वल टू हो गया -2k है और c इक्वल टू हो गया हमारा 6। हमने क्या बोला अगर इसके 2 मूल होंगे तो बी स्क्वायर बराबर मूल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आना चाहिए। बराबर मूल के लिए 0 आता है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो बी की जगह हम रख देंगे -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, यहाँ तो ए की वैल्यू हमारी k है और c की वैल्यू हमारा क्या है 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 2 2 जा 4 होगा और k स्क्वायर होगा माइनस 4k 4 6 जा 24 होगा, 4 6 जा 24 k इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब यहाँ क्या करेंगे दोनों में हम कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, या 4
और 4 6 जा 24, यहाँ 4 ले लिया और यहाँ पर भी k कॉमन दिख रहा है तो छोटी वाली पावर वाले को कॉमन ले लेते हैं। 4 का डिवाइड किया कट गया, k स्क्वायर में k का डिवाइड किया तो 1 k बच के कट के 1 k बचता है। 4 6 जा यहाँ 6 आएगा इक्वल टू 0। एक बार इसको हम 0 के बराबर करते हैं यानी 4k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 0/4 और k की वैल्यू हमारी आ जाती है 0। पहला मिल गया हमको। सेकंड देखिए आप, सेकंड देखिए k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है तो k 6 उधर जाएगा तो प्लस में 6 आ जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों आंसर हमारे हो गए, k की दो वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई। दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लिखा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों इनका उपयोग करके हमको द्विघात समीकरण बनाना है और द्विघात समीकरण बनाने के बाद हमको b² - 4ac में उसकी वैल्यू abc की रख के सॉल्व करना है। अगर उसकी वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाए या 0 के बराबर आ जाए तब तो ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, अगर नहीं आएगा तो संभव नहीं है। उसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी आ गई तब तो संभव नहीं है। आइए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लंबाई दिया है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है तो बड़ी कौन हुई? लंबाई। पहले मैं बता चुका हूँ लंबाई अगर चौड़ाई से दुगनी है मतलब चौड़ाई कम है लंबाई ज़्यादा है तो जो कम है उसी को हम मान लेते हैं, हमको पता नहीं है तो मान लेंगे, माना चौड़ाई x मीटर है। कितना मीटर है? x मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगी भाई? लंबाई हो जाएगी दुगनी है, चौड़ाई से दुगनी यानी कि 2 × x मीटर हो जाएगा। ये बात आप समझिए, ठीक है। अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई 2x, क्यों? क्योंकि इससे यह 2 गुना ज़्यादा है तो 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। देखिए आप जानते हैं कि कैसा है, आयताकार होगा। आम विवरण समझ, इसकी लंबाई चौड़ाई है तो आयताकार ही होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा यहाँ लिखेंगे आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, बात समझिए आप। तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? आम के बागीचे का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल दिया भी है, कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। तो जहाँ पे लंबाई है वहाँ पे 2x रख देते हैं, जहाँ पे चौड़ाई है वहाँ पे x मीटर रख देते हैं तो इज इक्वल टू हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी मीटर यहाँ मीटर मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर तो ये इससे कट जाता है तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर हो गया। अगर 2 की वैल्यू 2 का हम 2 को उधर कर देते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 800 हो गया अपॉन में 2 से काट दिया 400 आ गया, x स्क्वायर की वैल्यू 400 हो गई। अब क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग नहीं वर्गमूल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वर्गमूल ज्ञात करने पर हमको कुछ करना नहीं पड़ा, हमारा आंसर ऐसे ही आ गया। ज्ञात करने पर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा और 400 हमारा कहाँ जाएगा? रूट के अंदर। तो 400 को हम लिख सकते हैं 20 × 20। बताओ होता ही नहीं होता है? होता है। तो अगर वर्गमूल है तो दो समान संख्याओं का गुणनफल है तो उसमें एक संख्या बाहर आ जाती है यानी स्क्वायर रूट इसका निकल गया 20, वो भी प्लस और माइनस में। तो दोस्तों यहाँ पे 2 वैल्यू निकली है, एक प्लस निकली दूसरी माइनस निकली है। लेकिन आप समझिए कि जो प्लस है लंबाई चौड़ाई तो माइनस में होगी नहीं, लंबाई चौड़ाई हमेशा प्लस में ही होगी। तो हम माइनस को छोड़ के केवल प्लस को ले लेते हैं तो x बराबर 20 मीटर हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारी चौड़ाई हो गई और इसको लिख देंगे हम यहाँ पे, चौड़ाई बराबर हमारी हो गई 20 मीटर और लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई का दुगुना है तो 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 दूनी 40 मीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन हमारा 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति क्या है? 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में
का गुणनफल 48 था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में उसका गुणनफल 48 था। तो हम यहाँ पे करते हैं, देखिए मान लेते हैं दो मित्र हैं तो किसी एक मित्र का पहले हम मान लेंगे। माना एक मित्र की वर्तमान आयु, माना एक मित्र की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। कितना वर्ष है? यक्स वर्ष है। और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? दूसरे मित्र की वर्तमान आयु हो जाएगी। देखिए अगर दोनों का योग 20 है, एक का पता है तो दूसरे वाले का 20 में से इसको माइनस कर देते हैं तो 20 माइनस यक्स वर्ष हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। अब देखो 4 वर्ष पूर्व हम लिखेंगे यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की उम्र क्रमशः, मैं क्रमशः लिख देता हूँ, एक ही साथ में हो जाएगा। देखिए अगर पूर्व पूछे तो माइनस और बाद में पूछे तो प्लस, तो पूर्व पूछ रहा है तो माइनस, यानी कि x माइनस 4 वर्ष पहले का और 20 माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस x वर्ष दूसरे वाले की उम्र हो जाएगी। ठीक है, अब इनका गुणनफल 48 था, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका और इसका गुणा कर लेते हैं हम। x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? 48। इसको सॉल्व कर लीजिए तो x का गुणा 16 में तो 16x, x का गुणा इसमें तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें 16 चौका 64 माइनस 64 और 4 गुणा इसमें तो प्लस माइनस दोनों है तो माइनस प्लस हो गया 4x इज इक्वल टू 48 हो गया। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, 16x और 4x मिलके प्लस में 20x हो गया, माइनस 64 हमने यहाँ लिखा, 48 को लाया माइनस 48 बराबर 0 हो गया। इसको लेफ्ट साइड ला दिया हमने तो हो गया हमारा क्या? माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस जोड़ दीजिए 8 4 12 और 6 4 10 और 1 11 बराबर 0। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ तो हो जाएगा हमारा प्लस, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो प्लस वाला है वो हो जाएगा हमारा माइनस में 20x और जो माइनस है वो हमारा हो जाएगा प्लस में 112 बराबर में 0। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4 पहले यहाँ से हम a इक्वल टू 1, इसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं तो 1 मान लेते हैं, b इक्वल टू माइनस 20 लिख लेते हैं, c इक्वल टू 112 तो यहाँ रखेंगे विविक्त कर b स्क्वायर माइनस 4 ac में तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112 तो हो गया। 20 का वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। बात समझिए आप। अब यहाँ पे 4 एकम 4 और 112 चौके 448 होगा शायद माइनस में। देखिए 4 दूनी 8 4 एकम 4 हो गया ना। अब 448 माइनस है, ये प्लस है तो बड़े वाले में से छोटा घटता है तो बचेगा 48, आ गया माइनस। तो लिख दिया हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। क्यों भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू माइनस 18 आ गया, 48 आ गया और माइनस 48 हमने बोला है कि 0 से छोटा होता है। माइनस की कोई भी संख्या 0 से छोटी होती है। अगर ये संख्या 0 से छोटी है मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 से छोटी हो गई। इसका मतलब इसमें कोई भी स्थिति संभव नहीं है। यहाँ आप लिख दीजिए नहीं, कोई भी स्थिति संभव नहीं है इस कंडीशन के आधार पर। दोस्तों क्वेश्चन 5वां है, क्या परिमाप 80 मीटर था, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले हमको पता नहीं, हम मान लेते हैं माना पार्क की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई हो जाएगी पार्क की चौड़ाई 40 माइनस x मीटर हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी। क्योंकि जानते हैं आप क्षेत्रफल परिमाप जो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अभी हम यहाँ करके दिखा देते हैं, 2 गुणे लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू परिमाप कितना दिया है? 80 दिया है। अगर इसको यहाँ ले जाते हैं तो L प्लस बी इक्वल टू 80 बटा में 2 हो जाता है, काट देंगे 40 आ जाएगा और L प्लस बी इक्वल टू हमारा हो गया 40 और L यानी लंबाई को हमने x माना है तो x
हाँ, प्लस बी बराबर 40 हो जाएगा। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी हमारी चौड़ाई 40 माइनस एक्स, जो हमने यहाँ पर चौड़ाई लिख दिया है 40 माइनस एक्स मीटर। आई बात समझ में, ये पूरा सिस्टम इसका है। आगे आइए देखते हैं। अब लंबाई चौड़ाई हमको दोनों मिल गया है। अब क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल भी दिया है 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, एक्स गुणे 40 माइनस एक्स, यहाँ भी मीटर यहाँ मीटर, यानी मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। यक्स का गुणा 40 में किया तो 40 एक्स आया, यक्स का गुणा यक्स में किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आया, बराबर 400 हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ होगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स, इधर आएगा तो माइनस 400 इक्वल टू 0 हो जाता है। आई बात समझ में। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x हो जाएगा प्लस 400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस, बोला है कि संभव है कि नहीं, पहले संभव चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी क्या हो गया यहाँ पे देखो, अब कुछ करना नहीं हमको, माइनस 40 का स्क्वायर कर लेना है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ 400 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 चौक 1600 हो जाएगा माइनस 4 चौक 1600, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ गई। इसका मतलब इसके दो मूल प्राप्त होंगे, यानी दो लंबाई चौड़ाई इसके प्राप्त होंगे और दोनों सेम होंगे। देखिए कैसे, आइए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है, बात खत्म। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमको पता है, b की वैल्यू क्या है, जो x का गुणांक होता है वही b की वैल्यू, यानी क्या है ये माइनस 40, तो माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ रखेंगे, दोनों हो जाएगा हमारा प्लस 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई, यानी कि रूट में क्या हो गया हमारा 0 हो गया, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 40, उधर हमारा 0 तो ख़त्म हो गया, बटे में 2 से काट दिया 20, यानी x के दो मान मिल गए 20, और दूसरा भी अगर माइनस लेंगे तो भी 20 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब लंबाई भी जो हमारी है वह 20 मीटर है और चौड़ाई भी जो हमारी है वो कितनी है, 20 मीटर भी होगी। तो दोस्तों आज हमारा एक्सरसाइज 4.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आगे हम 5वां चैप्टर लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए बाय।